जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो कि उनको गाइडेंस चाहिए इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। तो जैसे आप आएँगे एप्लीकेशन के अंदर तो आपके सामने ये ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है? जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो ऊपर आपको एक बटन मिल जाएगा लोड सैंपल डेटा, नीचे आपको जौन-सा टोटल आउटस्टैंडिंग का एक वो बैंड मिल जाएगा, टोटल अर्निंग्स का एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज़ का। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बेसिकली वो सारे पैसे होंगे आपके जो कि क्लाइंट ने अभी तक पे नहीं किए, ठीक है? ओवरऑल सारी इनवॉइसेज़ के अंदर ना इनवॉइसेज़ एक बिल हो गया, ये बिल्स हो गए। इनवॉइसेज़ को आप बिल भी कह सकते हैं। इन सारे बिल्स के अंदर जितनी भी पेमेंट जो क्लाइंट ने नहीं की होगी ना अनपेड होगा, तो वो उन सब का कुल जमा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और इस महीने लाइक अगर अभी चल रहा है अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के महीने में जितनी भी अर्निंग होगी आपकी वो यहाँ पे आपको कुछ हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं टोटल अर्निंग दिस मंथ। आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज़ का मतलब ये है कि ऐसी इनवॉइसेज़ जो कि अभी तक पे नहीं किए क्लाइंट ने, ठीक है? पेड पेड के अलावा जितनी भी इनवॉइसेज़ होंगी वो आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज़ में आ जाएगा उनका नंबर। इसका काउंट आ जाएगा कितनी इनवॉइसेज़ हैं जो कि आउटस्टैंडिंग हो जाएँगी। बाकी बाद में इंशाल्लाह अपडेट के थ्रू हम इसको और आसान कर देंगे ताकि ये लोगों को समझ आ जाए कि इनके क्या मतलब है। अभी के लिए आप ये ऐसा समझ लें। अभी फिर आप ये है कि आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं इस फीचर से। आपने ऊपर ये क्लिक करना है यहाँ पे बटन पे तो आपके पास सामने ये मॉडल आ जाएगा, जो कि इस एप्लीकेशन को फिल कर देगा डेटा से, ठीक है? तो आपने करना है लोड सैंपल डेटा पे क्लिक करना है आपने। तो ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे यू आर व्यूइंग सैंपल डेटा टू टेस्ट द वर्कफ्लो, ठीक है? सैंपल डेटा आ गया हमारे पास सारा, ताकि हम लोग ये एप्लीकेशन टेस्ट कर सकें, ठीक है? वरना ये एप्लीकेशन बिल्कुल खाली थी, मैंने इसलिए इसको फिल कर दी ताकि हम एप्लीकेशन टेस्ट कर सकें, हर फीचर टेस्ट कर सकें इसका। तो अगर हम आ गए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इनवॉइसेज़ आ गई, सारी इनवॉइसेज़ बिल्स हो गए। यहाँ पे सारे क्लाइंट्स आ गए आपके, ठीक है? आपके जितने भी क्लाइंट्स आपने ऐड किए वो सारे आ गए, यहाँ पे सेटिंग्स आ गई आपकी, ठीक है? तो आपने करना क्या है जब आप स्क्रीन पे आएँगे ना फ्रेश एप्लीकेशन में, तो आपने आना है एडिट पे, सेटिंग्स में आना है, ये जो टैब है। यहाँ पे एडिट में आके आपने सारी अपनी डिटेल डाली, फुल नेम अपना लिखें यहाँ पे, ईमेल एड्रेस अगर है तो लिख लें, नहीं है तो ना लिखें। अपना फ़ोन नंबर लिखें, ठीक है? अपना बिज़नेस नेम लिख दें यहाँ पे, बिज़नेस नेम, यहाँ पे बिज़नेस का एड्रेस डाल दें अपना, ठीक हो गया? यहाँ पे करेंसी डाल दें जिसमें आप डील करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी डाल दें पीकेआर, ठीक है? ये जैसे पाकिस्तानी मैंने डाल दिया, ठीक है? ये देखें यहाँ से मैंने पाकिस्तानी डाल दिया और यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रक्शंस डाल दें, ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो कि यूज़र को बताता है कि उसने पे कैसे करना है, आपको कैसे उसने पैसे देने हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र या ईज़ी पैसा या जैज़ कैश, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दें, ठीक है? अच्छे फॉर्मेट में आपने डालनी है यहाँ पे। फिर सेव चेंजेस में आपने क्लिक करना है यहाँ पे, नीचे आपको बैकअप मिल जाएगा, बैकअप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है? अपने पास जौन-सा अभी के लिए गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह हम लोग ईमेल के थ्रू हम बैकअप इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पे आप एप्लीकेशन का मोड सेट कर सकते हैं, लाइट मोड, डार्क मोड, ठीक है? ये सब चीज़ें। नोटिफ़िकेशंस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का आ गया, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं हमें या फिर कोई मसला आ रहा है आपको वो बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएँ। अगर कोई फीचर बताना चाह रहे हैं कि ये फीचर ऐड करें तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें। अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लगे तो आप रेट भी कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ क्योंकि बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। हम आ जाते हैं क्लाइंट्स में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है क्लाइंट ऐड करना है। यहाँ पे आ जाना है ऐड क्लाइंट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आप कर सकते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के से, ठीक है? ये जो बटन आपको दिख रहा है ना ये वाला ये, यहाँ पे आप इम्पोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे ना वो सारी लिस्ट आ जाएगी। मैं अभी इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको लिस्ट आ जाएगी तो वो आपने उस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको अब ऑटो फिल हो जाएगा सारा, ठीक है? ये भी यहाँ पे भी उस डेटा फिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी फिल हो जाएगा अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हुई, ठीक है? तो ये सीन है। अगर नहीं है कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो आप यहाँ से सेव कर लें। जैसे कि मैं सेव कर लेता हूँ ताहिर, ठीक हो गया? पर डिफ़ॉल्ट करेंसी आ जाएगी जो सेटिंग्स में आपने सेट किया वहाँ यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अगर लेकिन आप फिर भी चेंज करना चाह रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट के पे क्लिक करके, ठीक हो गया? अभी के लिए रहने देते हैं इसको पीकेआर ही। फ़ोन नंबर डाल दें उसका, इस तरह शुरू करें 92 फिर 302 फिर जो भी नंबर है उसका आप डाल दें आप, ठीक है? ईमेल एड्रेस है तो डाल दें, लोकेशन उसकी है तो डाल दें, नोट्स अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन की जैसे कि ये ऑनलाइन कारोबारी बंदा है ये आपके अपने जानने के लिए, ठीक है? ये नोट्स आप बना सकते हैं। फिर आपने सेव क्लाइंट पे क्लिक करना है, ये आपका क्लाइंट बन जाता है, ठीक हो गया? अब इसकी इनवॉइस बनानी है, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाके इनवॉइस पे क्लिक करें, तो आप बना सकते हैं, ठीक है? या फिर ये है कि आप यहाँ से इनवॉइस पे क्लिक करें तो आप बना सकते हैं। अच्छा ये सारा सैंपल डेटा अभी आप दिखा रहा हूँ, सैंपल डेटा को अभी हम खत्म कर देते हैं,
ठीक है, नहीं चले रहने देते हैं इसको भी। अब ऐसा करते हैं, इनवॉइस पे आ जाएंगे, इनवॉइस यहाँ से बना लेते हैं, ताहिर के लिए इनवॉइस बनाते हैं, यहाँ पे प्लस से क्लिक, अच्छा यहाँ पे इनवॉइस बनाने की काफ़ी मल्टीपल जगह, यहाँ पे अंदर जाएंगे आप, तो आप यहाँ से भी इनवॉइस बना सकते हैं इस कस्टमर की, ठीक है। एक कस्टमर के इनवॉइस बनाने के 3 तरीके हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं आप, एक ये बटन दिया हुआ है यहाँ से भी बना सकते हैं, एक यहाँ से भी आजा बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। कीप डेटा इन क्रिएट, हम जो अभी सैंपल डेटा हम उसको रखना चाह रहे हैं, और उसको रखते हुए हम एक और इनवॉइस बनाना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये देखिए, क्लाइंट सेलेक्ट क्लाइंट पे क्लिक किया तो उधर से क्लिक किया तो यहाँ पे ताहिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आ गया, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया आपका, इनवॉइस करेंसी आ गई आपकी, इशू डेट आज की बाय डिफॉल्ट होता है कि आज के दिन इशू हुई है, ठीक है। आप इशू डेट डाल दें, ड्यू डेट डाल दें कि ये कब एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, ये बिल कब एक्सपायर हो जाएगा, आपने ड्यू डेट डालना है तो उसको ओपन करके आप ड्यू डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो बोलेगा रिमाइंडर्स के लिए, क्योंकि रिमाइंडर्स ये आप पढ़ लें अगर इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपको रिमाइंड करेगा, जैसे कि अगर ड्यू डेट आ गई तो उससे एक दिन पहले आपको रिमाइंड करेगा, एक ड्यू डेट के ऊपर रिमाइंड करेगा, अगर 3 और जब ओवर ड्यू अगर हो जाएगी तो तब आपको रिमाइंड करेगा, तो इनेबल कर देते हैं रिमाइंडर्स, ठीक है। तो ये आपने इनेबल कर दिया, आप आ जाएंगे आइटमाइज लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर पहले इनवॉइस बनाई हुई है तो वहाँ पे हिस्ट्री में आपके आइटम्स आ जाएंगे, तो आप आइटम यहाँ पे से सिलेक्ट कर लें अपना, यहाँ से आपने ट्रेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको फिर भी आप स्टिल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना है तो कर लें, नहीं करना वो आपकी मर्जी। ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, दोबारा से एक और आइटम, लेट से आपने वेबसाइट ये एक ये सर्विस थी बीच में जो कि 1200 की पड़ गई, तो ये ऐसे हो गया कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा, अदरवाइज फिल नहीं तो आप इसको फिल कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल में भी वो सेट हो जाएगा यहीं से। यहाँ पे नोट्स जो आप देना चाह रहे हैं वो दे दें, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, जैसे कि 2700 बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 100 का, तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास बन रहा है 2600, ठीक है। अगर टैक्स कोई लग रहा है, परसेंट में टैक्स कोई लग रहा है तो परसेंट में टैक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये, अगर आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है, तो आप क्योंकि इनवॉइस में आके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दें कुछ भी, ठीक है, या फिर आप हिस्ट्री से सिलेक्ट कर लें। अगर सिर्फ एक आइटम है तो ये एक आइटम आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो इसके 3000 बन गए, डिस्काउंट 100 का दे दिया आपने स्टिल, तो आपके 2900 बन गए, ठीक हो गया। आपने जनरेट इनवॉइस पे क्लिक किया तो ये बिल आपका बन गया, ठीक हो गया, ये आपका बिल बन गया। ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लाइंट के पेज पे भी आप चले जाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये क्लाइंट आपका व्हाट्सएप के ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैसेज के ऊपर खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको कॉल चली जाएगी इस क्लाइंट को, तो ये सारे फीचर्स भी इसके अंदर हैं बड़े अच्छे। तो ये बिल बन गया क्लाइंट का, ठीक है। अब अब प्रीव्यू देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री आ जाएगी सारी कि इस बिल के ऊपर क्या आपकी एक्टिविटी हो रही है, वो सारी आपकी यहाँ पे हिस्ट्री आती जाएगी। आप प्रीव्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आप बिल देख सकते हैं इस क्लाइंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल टू लिखा हुआ है, जो हमने आइटम एक डाला था अगर आपको याद हो तो वो आइटम की डिस्क्रिप्शन आ गई, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, टोटल आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे सब टोटल आप देख सकते हैं, डिस्काउंट देख सकते हैं, हमने माइनस का 100 का डिस्काउंट दिया तो 2900 बन गया बिल। जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हो, ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट आ गया, जो कि आज की दुनिया इस पे काम करती है, कि आगे ट्रस्ट करती है दुनिया आज की, कि आप उसको डॉक्यूमेंट बना के भेजें, ठीक है। तो ये आज के दौर में काम करने का तरीका, जो कि पूरी दुनिया अडॉप्ट कर चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में लोग काफ़ी पीछे हैं। तो लेकिन अब पाकिस्तान में भी एप्लीकेशन आ गई तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब यह है कि प्रीव्यू इनवॉइस, जब आपने इनवॉइस देख ली अपनी, ठीक हो गया, फिर आप शेयर कर सकते हैं इसको क्लाइंट के साथ। तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, अगर ईमेल करेंगे तो ईमेल पे क्लिक किया मैंने, जीमेल सेलेक्ट करें अपनी, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ फिल आ जाएगी, ठीक हो गया। टू इधर क्लाइंट का ईमेल लिख दे, क्योंकि हमने क्लाइंट जब सेव करते वक्त हमने उसकी ईमेल नहीं लिखी थी क्लाइंट की, ऐसा ही है, तो इसलिए वो पूछा कि टू में आप ईमेल लिख दें क्लाइंट की, अगर आपको पता है। तो यहाँ पे देखें आप, पूरा आपको ऑटो फिल आ गया और अटैच होगी इनवॉइस आपकी पीडीएफ, ठीक हो गया। अब वापस पीछे आ जाए, अब दोबारा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन की तरफ अगर आ जाए वापस, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री में आ जाएगी कि आगे आपने यार शेयर की है ये वाया ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप कर दें इसको, ठीक है। ये टेक्स्ट के तौर पे जाएगा, लेकिन अभी व्हाट्सएप में नंबर गलत डाला था इसलिए उसको जो जाएगा नहीं, ठीक हो गया। कैसे करके दोबारा पीछे आते हैं, तो हम पीछे आके दोबारा हम क्या कर सकते हैं, दोबारा शेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करेंगे, फिर आप शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पीडीएफ पे। तो ये अब डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट, ये मैं बता रहा हूँ, ये बटन है शेयर पीडीएफ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं आराम से, जैसे व्हाट्सएप खोला आपने, जैसे मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, या फिर आप जिसको मर्जी सेलेक्ट करके यहाँ से उसको भेज सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये अगर प्रिंट भी आप कर सकते हैं, ये जो सबसे आखिरी ऑप्शन जो मैंने किस पे क्लिक किया, ये देखें आपके सामने प्रिंट आ गया सारा। आप प्रिंट भी, अगर आपका जो मोबाइल है अगर वो प्रिंटर के साथ कनेक्ट है तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं अपने बिल को, ठीक है। तो ये सब तरीका हो गया। तो अब ये देखें, अब आपके 2600 का 2900 का बिल बना, लेट से क्लाइंट आपको 1000 रुपये पेमेंट कर रहे थे, तो आपने रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1000 रुपये डाल देना, ठीक है।
ये देखें जी, यहाँ पे आपने क्या किया, न्यू रिमेनिंग बैलेंस आपको नीचे बता रहा है कि अगर आप 1000 रुपये अगर क्लाइंट ने दिया तो पीछे जो बकाया रह जाएगा वो 1900 रह जाएगा, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे डेट रिसीव लिखते हैं कि आपको कब मिले, जाहिर सी बात है या तो आज मिले होंगे, पीछे मिले होंगे, आगे तो नहीं मिल सकते, फ्यूचर में थोड़ी मिल सकते हैं। आप नोट लिख दें यहाँ पे कि कैसे मिले, जैसे आप लिख सकते हैं यार कि इजी पैसा से मिले, उसने सेंड की, क्लाइंट ने इजी पैसा से आपको सेंड की है, ठीक है। कंफर्म पेमेंट में क्लिक करेंगे तो देखें पेमेंट रिकॉर्ड होगी आपकी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पेमेंट ऑफ PKR आपको रिसीव, पेमेंट रिसीव हो गई है फॉर इनवॉइस, इसके लिए आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, यहाँ पे डिटेल आ गई पेमेंट की, ठीक है। नोट जो आपने लिखा था नोट ये आ गया आपका, ताकि ये आपके याद दहानी के लिए रहेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो अब देखें, अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता चला पेड, आपने 1000 रुपया क्लाइंट ने पेड कर दिया, पे कर दिया आपको, बकाया रह गया 1900 जो बकाया रह गया पेमेंट। तो वो जब वो आपको वो बकाया भी पेमेंट कर देगा तो आप क्या करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट पे, यहाँ पे 1900 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ आ जाएगा। तो आपने बस क्या करना है, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए आपकी जो इनवॉइस है वो पेड हो जाएगी पूरी, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। और आपका बिल जो सा है वो हो गया पे, बिल्कुल टोटल, ठीक हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब रिसिप्ट आ गई आपके पास, जैसे आपने पे बिल किया तो आपके पास रिसिप्ट आ गई, आप रिव्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें रिसिप्ट में ये होगा कि आपके पास यहाँ पे स्टैंप आ जाएगी एक पेड इन फुल की, ठीक है, जो आपको बताएगी कि यार कि ये पे हो चुका है, ठीक है। आप इसको भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आपने इनवॉइस को, जो कि बिल ही होता है, आपने जिस तरह से उसको शेयर किया, इस तरह से आप इस रिसिप्ट को भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब रिव्यू पे देखेंगे तो आपको पास यहाँ पे स्टैंप आ जाएगी, बाकी जो पेमेंट सेशंस का जो एक वो जो था, एक जो एलिमेंट था, जो एक कंटेनर था यहाँ पे, वो हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगी, तो ये रिसिप्ट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं पीछे, अब आते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो इनवॉइसेस बनी हुई थी, जो हमने यहाँ से बनाई थी सैंपल डेटा से, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि अब इसमें कुछ हमारे पास है अनपेड, एक पेड हुआ है, एक अनपेड, एक पार्शियली पेड। तो ये जो पार्शियली पेड स्टेटस है ये बताता है कि यार कि कुछ पेमेंट क्लाइंट ने कर दी, कुछ रहती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक किया ना, तो जैसे हमने कुछ पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट का स्टेटस, इसका स्टेटस हो जाएगा पार्शियली पेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप रिव्यू करेंगे पीडीएफ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा आ जाएगा आपके बिल के ऊपर पार्शियली पेड, इसका मतलब है क्लाइंट ने कुछ पे कर दिया, कुछ रहता है। और टोटल आप देख लेंगे यहाँ पे, टोटल आपको जो सा 3000 था ये इसका बिल, तो क्लाइंट ने पे कर दिया आपको 1500, बकाया रह गया 1500, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर लेट से ओवर ड्यू हो गया, क्लाइंट ने मतलब कि जो ड्यू डेट गुजर गई, क्लाइंट ने अभी तक आपको पे नहीं किया, इसकी ड्यू डेट थी 22 जुलाई और आज होगी अगस्त, तो इसने अभी तक पे नहीं किया क्लाइंट ने, ठीक है। देखते हैं पेड में 0, क्लाइंट ने अभी तक 1 रुपया भी पेड नहीं किया, 1200 का बिल है। अगर जब इसको देखेंगे ना आप रिव्यू करके, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ओवर ड्यू, इसका मतलब है कि ये ओवर ड्यू हो गया, क्लाइंट ने पे नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक हो गया। तो अगर आप इस पे लेट से कि अगर आप रिकॉर्ड करते हैं कोई पेमेंट अपनी, जैसे 200 रुपये लेट से क्लाइंट ने दिया आपको, कंफर्म पे क्लिक किया, तो जब आप प्रीव्यू करेंगे तो देखें 200 दिया तो ओवरव्यू की स्टैम्प भी आएगी ऊपर, नीचे अमाउंट डिटेल भी आ जाएगी, अच्छा यार के अमाउंट पे क्लाइंट ने 200 दे दिए आपको, लेकिन बकाया अभी भी 1000 रुपया रहता है, ठीक है। तो ये भी आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ये इनवॉइस भी, ठीक हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी और भी बड़ी डिटेल्स है, जैसे कि आपने ये इनवॉइस दोबारा बनानी है तो डुप्लीकेट करनी है, ये डुप्लीकेट का पता नहीं आपसे, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटा, सैंपल डेटा जो क्लियर करते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक, खत्म कर दिया हमने। जो हमारा जो रियल डेटा आ गया ना, रियल असल डेटा वो रहेगा यहाँ पे, ये ताहिर रियल डेटा आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो हमने क्या करना, ताहिर में आप जाएं दोबारा, यहाँ पे आप अगर दोबारा से इनवॉइस बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ये डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गई, जनरेट इनवॉइस पे बस आपने क्लिक करना दोबारा, ये नई आपकी इनवॉइस बन गई, देखें अनपेड स्टेटस के साथ नई इनवॉइस बन गई, इतना आसान है डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। और नए नंबर के साथ बन गई आपकी इनवॉइस। अगर मैं दिखाऊँ, ताहिर की जो पुरानी थी वो 2005 थी, अब जो नई बनी है उसकी बनी है 006 से, ठीक हो गया। तो ये सीन है, बाकी आपने आना है, अगर आपने इसको कुछ चेंजेस करनी है तो आपने एडिट पे क्लिक करके आप इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं जो आपने चेंज करना है। एडिट डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन दीजिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो नहीं आई आपको, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, या मुझे मैसेज कर दें किसी तरह, तो मैं, या ईमेल कर दें, या फिर ऐसा करें आप सेटिंग्स में आके यहाँ से सपोर्ट पे क्लिक करके आप ना कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इस पे आप आके हम मुझे जो सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ईमेल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप आके मुझे बता दें नीचे आके कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या क्वेश्चन है, मैं आपको ईमेल पे फिर आपको मैसेज मैं कर दूंगा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।